तो लीजिए प्यारे विद्यार्थियों, हमारे पास में आ चुका है त्रैमासिक परीक्षा 2025-26 के लिए कक्षा 12 का आपका इतिहास विषय का पूरा क्वेश्चन पेपर और इसका फुल सॉल्यूशन। जी हाँ प्यारे बच्चों, यहाँ पर मैं आपको पूरा का पूरा पेपर विद सॉल्यूशन के साथ में बताने वाला हूँ। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे बच्चों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। जैसा पेपर प्यारे बच्चों मैं आपको बताऊँगा ना, ठीक वैसा का वैसे क्वेश्चन पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे बच्चों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। तो चलो प्यारे बच्चों, जल्दी से हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि त्रैमासिक परीक्षा कक्षा 12 का आपका इतिहास विषय का क्वेश्चन पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को कैसा मिलेगा। देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पर आपके क्वेश्चन पूछे, सही विकल्प का चयन कर लिखिए। जी हाँ प्यारे बच्चों, यहाँ से आपको सही विकल्पों का चयन करके लिखना होगा। पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, हड़प्पा सभ्यता की सबसे विशिष्ट पुरावस्तु है। फर्स्ट नंबर का जो क्वेश्चन पूछा है प्यारे बच्चों, इसका राइट आंसर आपका क्या आ जाएगा, हड़प्पाई मोहर। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, गांधार कला संबंधित है। देखो प्यारे बच्चों, गांधार कला किससे संबंधित है, तो देखो बौद्ध धर्म से संबंधित है। और अब अगला क्वेश्चन, किस शासक ने इब्न बतूता को दिल्ली का काजी नियुक्त किया था। तीसरे नंबर का जो क्वेश्चन पूछा है प्यारे बच्चों, इसका राइट आंसर आपका क्या आ जाएगा, मोहम्मद बिन तुगलक ने। और अब अगला क्वेश्चन, परम सत्य के स्वरूप को समझने की मुश्किल को दर्शाने वाली रचना उलटबासी उल्टी कही जाने वाली रचना किसकी है। तो देखो पर जो चौथे नंबर का जो क्वेश्चन पूछा ना, इसका राइट आंसर आपका आ जाए कबीर की। और अब अगला क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज अथवा पूर्ण स्वतंत्रता की घोषणा कौन से वार्षिक अधिवेशन में की थी। पाँच नंबर का जो क्वेश्चन प्यारे बच्चों पूछा ना, इसका राइट आंसर प्यारे बच्चों आपका आ जाएगा लाहौर अधिवेशन में। और अब अगला क्वेश्चन, ये किसने कहा था, हम सिर्फ नकल करने वाले नहीं हैं, भारत का शासन भारतीय जनता की इच्छा अनुसार होना चाहिए। छठे नंबर का जो क्वेश्चन पूछा ना प्यारे बच्चों, उसका राइट आंसर आपका आ जाएगा जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। ठीक है, अब इसके बाद में देखो प्यारे बच्चों आगे बढ़ते हैं, आगे के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तरों को अपन देखते हैं, ताकि प्यारे बच्चों आपको सभी के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर आपको अच्छे से समझ में आ सके। देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पर आपको प्रश्न नंबर 2 में रिक्त स्थानों की पूर्ति दे रखी है। रिक्त स्थान पूर्ति में आपको क्या करना होगा, कई पुरातत्व विद्वानों का मानना है कि हाजा पक्षी कौन था प्यारे बच्चों, तो देखो यहाँ से आपको लिखना होगा मोर। और अब अगला क्वेश्चन, सिक्कों के अध्ययन को कहते हैं। देखो प्यारे बच्चों, सिक्कों के अध्ययन को क्या कहते हैं, मुद्रा शास्त्र प्यारे बच्चों उसको कहा जाता है। ठीक है, और अब अगला क्वेश्चन, महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण परियोजना के नेतृत्व में तैयार की। देखो प्यारे बच्चों, ये जो तीसरे नंबर का क्वेश्चन पूछा ना, इसका राइट आंसर प्यारे बच्चों आपका क्या आ जाएगा, यहाँ से आपको लिखना होगा वी और उसके बाद में एस और उसके बाद में सुकतंकर। क्या राइट आंसर होगा प्यारे बच्चों, वी एस और उसके बाद में कथा और उसके बाद में कथांकर, इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, ऐसी महिलाएं जिन्होंने निर्वाण प्राप्त कर लिया कहलाती थी। देखो प्यारे बच्चों, ऐसी महिलाओं को क्या कहते थे, थेरी कहते थे। क्या कहते थे, थेरी। और अब अगला क्वेश्चन, विजयनगर साम्राज्य में सैनिक कमांडर थे जिन्हें राय राजा द्वारा प्रशासनिक राज्य और क्षेत्र दिए जाते थे। 5 नंबर का जो क्वेश्चन पूछा ना प्यारे बच्चों, इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा अमर नायक। क्या लिखोगे प्यारे बच्चों, अमर नायक, यहाँ से आपको लिखना होगा। और अब अगला क्वेश्चन, ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल में जमींदारों के बीच कर वसूलने से संबंधित व्यवस्था को क्या कहते थे। देखो प्यारे बच्चों, छठे नंबर का क्वेश्चन जो पूछा ना, इसका राइट आंसर प्यारे बच्चों आपका आ जाएगा स्थायी और उसके बाद में बंदोबस्त। ठीक है ना प्यारे बच्चों, इसका राइट आंसर क्या होगा, स्थायी बंदोबस्त, इसका राइट आंसर होगा। और अब अगला क्वेश्चन देख सकते हो, सायक संधि का जनक था। देखो प्यारे बच्चों, सायक संधि का जनक कौन था, यहाँ से आपको लिखना होगा लॉर्ड और उसके बाद में कार्न, यहाँ से आपको लिखना होगा प्यारे बच्चों लॉर्ड वेलेजोली। क्या लिखोगे प्यारे बच्चों आप लोग, लॉर्ड वेले और जली, इसका राइट आंसर आ जाएगा। और उसके बाद में देखो यहाँ पर प्यारे बच्चों आपसे प्रश्न नंबर 3 में सही जोड़ी पूछी जाएगी, तो यहाँ से आप लोग सही जोड़ी को भी देख कर जाना। सही जोड़ी में पहला क्वेश्चन, नंदवंश की जोड़ी के मिलान प्यारे बच्चों आपको करना होगा महापद्मनाभ से। कुषाण राजा की जोड़ी के मिलान प्यारे बच्चों आपका किससे होगा, देवपुत्र से। और हेला की जोड़ी के मिलान प्यारे बच्चों आपको करना होगा इब्न बतूता से। ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर, देखो प्यारे बच्चों चौथे नंबर की जोड़ी के मिलान आपका हो जाएगा फ्रांसिस बर्नियर से। और मिल्कियत की जोड़ के मिलान प्यारे बच्चों आपको किससे करना होगा, 7 नंबर में जो क्वेश्चन लिखा है प्यारे बच्चों, इसकी जोड़ के मिलान किससे हो जाएगा, हासिल की जोड़ के मिलान प्यारे बच्चों आपको किससे करना होगा, वसूली गई रकम से। ऐसे प्यारे बच्चों आप लोग इन क्वेश्चन के उत्तरों को देख लो। और उसके बाद में देखो यहाँ पर आपके पेपर में एक शब्द या फिर एक वाक्य में इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पहला क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता में किस पशु की पूजा की जाती थी। देखो प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका क्या आ जाएगा, कुबड़ वाला बैल। ठीक है प्यारे बच्चों, क्या लिखोगे, कुबड़ वाले
बैल की पूजा होती थी हड़प्पा सभ्यता में। और अब अगला क्वेश्चन, महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्मों की कथाएं किस में संकलित है? तो देखो प्यारे बच्चों, इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा जातक कथाओं में संकलित है। क्या लिखोगे प्यारे बच्चों? जातक कथाओं में, ठीक है। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। जैन मान्यता के अनुसार जन्म और पुनर्जन्म का चक्र किसके द्वारा निर्धारित है? देखो प्यारे बच्चों, यहाँ से आपको लिखना होगा कर्म के द्वारा। क्या लिखोगे प्यारे बच्चों? कर्म के द्वारा ये सारी चीज़ें निर्धारित है। और अब अगला क्वेश्चन, 18 ईसा में हम्पी में भग्नावशेष किस पुराविद द्वारा प्रकाश में लाए गए? देखो प्यारे बच्चों, ये चौथे नंबर का क्वेश्चन पूछा ना, इसका राइट आंसर प्यारे बच्चों आपको लिखना होगा कर्नल कोलिन मैकेंजी के द्वारा ये प्रकाश में लाए गए। तो देखो यहाँ से आपको क्या लिखना होगा प्यारे बच्चों? कर्नल, और उसके बाद में यहाँ पे आपको लिखना होगा कोलिन, और उसके बाद में मैकेंजी, ठीक है ना प्यारे बच्चों, ऐसे आप लोग लिख लें। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। जोतदार की ज़मीन पर खेती करने वाले किसान क्या कहलाते थे? देखो प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका आ जाएगा बटाईदार। क्या लिखोगे प्यारे बच्चों? बटाईदार इसका राइट आंसर होगा। और उसके बाद में इस क्वेश्चन को देखते हैं। संतालों द्वारा देखू शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया था? देखो प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका क्या आएगा? साहूकारों के लिए इसका प्रयोग होता था। किसके लिए प्यारे बच्चों? साहूकारों के लिए, ठीक है ना। तो ऐसे साहूकारों के लिए आपको लिखना होगा। और अब अगला क्वेश्चन, महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर के बीच 1932 में कौन सा समझौता हुआ था प्यारे बच्चों? तो देखो यहाँ से आपको लिखना होगा पूना पैक्ट प्यारे बच्चों समझौता हुआ था, ठीक है। और उसके बाद में देखो इन क्वेश्चन के उत्तरों को देखकर जाना आप लोग, जो कि आपके पेपर में सत्य असत्य पूछे हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में सड़कें तथा गलियां एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। प्यारे बच्चों, एक क्वेश्चन बिल्कुल आपका सत्य होगा। संस्कृत भाषा में स्तूप का अर्थ टीला होता है, ये भी प्यारे बच्चों आपका सत्य होगा। सगुण भक्ति परंपरा में अमूर्त निराकार ईश्वर की उपासना की जाती है। देखो प्यारे बच्चों, ये जो क्वेश्चन लिखा ना तीसरे नंबर का, ये आपका असत्य होगा। मुगल काल में भारतीय पारसी स्रोत किसान के लिए आमतौर पर रैयत या मुजारिना शब्द इस्तेमाल किए जाते थे। प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन भी आपका सत्य होगा। परगना मुगल प्रांतों के एक प्रशासनिक मंडल था। 5वें नंबर का क्वेश्चन जो पूछा था प्यारे बच्चों, ये भी आपका सत्य होगा। 6ठे नंबर का क्वेश्चन प्यारे बच्चों आपका ये असत्य हो जाएगा, ठीक है। आप लोग यहाँ तक के इन सभी क्वेश्चन को देख लें। और उसके बाद में जो क्वेश्चन पूछे ना प्यारे बच्चों, इन सभी क्वेश्चन के उत्तर अपन आगे देखने वाले हैं। एक भी क्वेश्चन का उत्तर प्यारे बच्चों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। और जैसा प्यारे बच्चों मैं आपको क्वेश्चंस बताऊंगा ना, ठीक वैसे के वैसे क्वेश्चंस आपके पेपर में परीक्षाओं में आपको देखने को मिलेंगे। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे बच्चों आपका यहाँ से मिस नहीं होगा। तो चलो आगे के सभी क्वेश्चन के उत्तरों को देख लेते हैं। प्यारे बच्चों, क्वेश्चन पूछा है सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में पांडवों का क्या अभिप्राय है? देखो प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख कर जाना। उसके बाद वाले क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लेना। प्रश्न नंबर 8 का उत्तर प्यारे बच्चों ये लिखा है। उसके बाद वाले सभी क्वेश्चन के उत्तर प्यारे बच्चों ये दे रखे हैं। प्रश्न नंबर 10 के उत्तर को यहाँ से देख लें, 11 के उत्तर को यहाँ से देख लें, और उसके बाद वाले सभी क्वेश्चन के उत्तरों को यहाँ से देख कर जाना आप लोग। प्रश्न नंबर 15 का उत्तर ये लिखा है। 16 का उत्तर प्यारे बच्चों ये दे रखा है, और 17-18 क्वेश्चन के उत्तर ये लिखे हैं। तो आप लोग पूरा का पूरा पेपर देख लो। ऐसा पेपर प्यारे बच्चों आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। प्रश्न नंबर 18 के उत्तर ये लिखे, 19 और 20 के उत्तर प्यारे बच्चों ये दे रखे हैं। 21 और 22 और 23 के क्वेश्चन के उत्तर प्यारे बच्चों आपको ये दे रखे हैं। देख सकते हो प्यारे बच्चों, इस प्रकार से मैंने आपको यहाँ तक के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर बता दिए हैं। एक भी क्वेश्चन का उत्तर प्यारे बच्चों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। जैसा पेपर प्यारे बच्चों मैंने आपको बताया ना, ठीक वैसा का वैसे क्वेश्चन पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। अब इसी के साथ में प्यारे बच्चों इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।